हाँ भी बच्चों, हमने यहाँ पर लाभ हानि के जो बेसिक पॉइंट थे उनकी चर्चा की है। अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। एक एक प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्नों से लाभ और हानि के बेसिक जो पॉइंट है उनको अप्लाई करेंगे हम। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की हम। पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी पेन को 4085 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। 4085 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हो रही है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो भी, जब 5% की हानि के बाद 4085 मूल्य है, इसका मतलब तो ये हुआ कि क्रय मूल्य जो है 4085 से अधिक होगा। ऐसे क्वेश्चन को देखो आप फ्रैक्शन मेथड से हल करेंगे। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20, यानी 20 पर 1 की हानि हो गई। इसका मतलब तो ये हुआ कि विक्रय मूल्य कितने यूनिट है, कितनी इकाई है, 19 इकाई है भी। और 19 यूनिट का जो मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया है 4085। तो एक यूनिट का मान क्या होगा? एक यूनिट का मान होगा भी 19 से हम कैंसिल कर दें इसको। 19 दूनी 38, 2 रह गया, 28 हो गया, 19 से कम 19, 9 रह गया, 95 हो गया, 19 पंजू 95। एक यूनिट का मान है 215। और क्रय मूल्य जो होता है हमारा वो कितने यूनिट होता है भी? 100 यूनिट होता है। क्रय मूल्य हमारा कितने यूनिट होता है? 100 यूनिट होता है। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य कितने यूनिट है? 20 यूनिट। क्योंकि क्रय मूल्य 20 यूनिट था, 1 यूनिट की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य 19 यूनिट है, तो हमें क्रय मूल्य के लिए 20 यूनिट ज्ञात करनी पड़ेगी। तो 20 यूनिट का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो 20 यूनिट का मान होगा 215 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20 से। 215 का दुगुना हो गया 430 और एक जीरो। कहने का मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, वो कितने रुपए हो गया? 4300 रुपये हो गया। इसी क्वेश्चन को आप यदि फॉर्मूले से करते हैं तो आपको पता है कि सीपी बराबर क्या होता है भी? कॉस्ट प्राइस। सीपी बराबर होता है एसपी सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। ये मैंने आपको पहली बेसिक पॉइंट में बताया था। तो यहाँ आप देखेंगे एसपी जो है हमारा सेलिंग प्राइस जो है वो है 4085 इंटू ऊपर 100 रहेगा, नीचे 100 माइनस 5। 5 माइनस करेंगे, रीजन 5% की हानि दी गई है क्वेश्चन में। तो ये हो गया 4085 गुणा ऊपर 100 और नीचे 95 95 से यदि आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल होगा 43 बार। और यदि हम 43 को 100 से गुणा करें तो ये आ जाएगा हमारा 4300। इसका मतलब उस वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य जो है, वो कितने रुपए हो गया? 4300 रुपये हो गया। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है आपको। ये फ्रैक्शन मेथड से ही हम क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सक्सेसिव मेथड पर आधारित है। आपने परसेंटेज में प्रतिशत प्रभाव या प्रभाविता के नियम पर मैंने आपको सक्सेसिव मेथड सिखाया था, उसी पॉइंट का यहाँ पर हम उपयोग करेंगे भी। देखो, आपको बताया कि ए किसी वस्तु को 9000 रुपये में खरीदता है, 20% लाभ पर बी को बेचता है, और बी जो है 10% की हानि पर सी को बेच देता है। सी ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी? सी ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी ये हमसे पूछा गया है। तो प्रारंभिक मूल्य हमें दिया गया है और 2 बार वस्तु को बेचा गया है। अंतिम मूल्य के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इसका देखो, यदि हम बेसिक तरीके से क्वेश्चन को हल करें तो सबसे पहले तो 9000 रुपये हमारा प्रारंभिक मूल्य इनटू, अब 9000 की वस्तु को 20% लाभ पर बेचा है तो 120% में बेचा होगा, तो 120/100। और फिर इस वस्तु को बेचा है उसने 10% की हानि पर, यानी 90% में बेचा होगा, 90/100। आप देखेंगे 2 और 2 4 जीरो यहाँ, तो 3 ये कैंसिल और ये जीरो भी कैंसिल। आप गुणा करेंगे 12 इंटू 9, 12 नम्मा 108 और गुणा कर दो इसको 90 से। भाई ये लास्ट में एक जीरो रहेगी, 9 8 होगा 72 और 9 एकम 9, यानी 9720 रुपये उसका क्या हो गया? सी के लिए क्रय मूल्य हो गया। सी ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी? 9720 रुपये में खरीदी। इसी क्वेश्चन को हम सक्सेसिव मेथड से करें तो देखो, सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5 और लाभ है तो हमें प्लस करना है। उसके बाद हमें दिया है 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 और हानि है तो माइनस करना है भी।
ठीक है। तो 5 पर 1 का लाभ हुआ, 5 पर 1 का लाभ हुआ तो हो गया विक्रय मूल्य 6, और 10 पर 1 की हानि हुई तो विक्रय मूल्य हो गया 9। इनको मल्टीप्लाई किया, गुणा किया तो ये आ गया 50, इनको गुणा किया तो 9 छक्की 54। 50 का मान हमें क्वेश्चन में दिया है, 54 का मान हमें चाहिए। 50 का मान हमें कितना दिया है, 9,000 रुपये। तो 9,000 में हम 50 का भाग लगा देंगे और गुणा कर देंगे इसको किससे, 54 से। आप देखेंगे जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 5 का भाग यदि हम यहाँ 90 में लगाएं तो 18 बार जाएगा, यानी 180 बार कैंसिल हो जाएगा 905 से। और 18 को गुणा कर दो आप 54 से, अंत में एक जीरो रहेगी। 18 चौक 72, हासिल 7, 18 पंजू 90 और 7 97। इस तरीके से आपका जो सी के लिए क्रय मूल्य जो आएगा वो आएगा 9,720 रुपये। दोनों ही मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। फास्ट कैलकुलेशन करनी है तो आप इस फ्रैक्शन मेथड का उपयोग करें। देखो यहाँ परसेंट हमारे आसान थे तो हम इसको बेसिक तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन परसेंट जब होते हैं हमारे मिश्र भिन्न के रूप में तो फिर आपको ये फ्रैक्शन मेथड लगाना अनिवार्य हो जाता, यदि आप क्वेश्चन को टाइम से हल करना चाहते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भी। अगला जो क्वेश्चन है वो भी उसी पैटर्न का है, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको अंतिम मूल्य दिया गया है। ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर, बी ने 25% लाभ पर और सी ने 225 रुपये चुकाए, तो ए ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। आपसे ए के मूल्य के बारे में पूछ रहा है, यानी अंतिम मूल्य दिया गया है, प्रारंभिक मूल्य पूछा गया है। तो अंतिम मूल्य दिया है हमें 225 रुपये, 225 रुपये अंतिम मूल्य है, इंटू प्रारंभिक चाहिए तो हम उल्टा कर देंगे, 100 ऊपर और 25% लाभ है तो 125 नीचे, फिर दूसरी कंडीशन में भी 100 ऊपर और फिर 25% का, सॉरी पहले 20% का लाभ है 120, फिर 25% का लाभ है तो 125। भी पहले 20% का लाभ है फिर 25% का लाभ है, तो 100/120 और 100/125। कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर 20 का भाग लगाएंगे तो ये 6 बार कैंसिल और ये कैंसिल हुआ 5 बार। 5 का भाग इधर लगाएंगे तो ये हो गया 25 बार कैंसिल, और 25 का भाग यदि हम यहाँ लगाएं तो ये जाएगा 9 बार, और इधर 3 का भाग लगाएं तो ये 2 और ये हमारा 3, यानी 300 में 2 का भाग लगाएंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 150 रुपये। इसका मतलब ए ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी, 150 रुपये में खरीदी थी। इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से हल करें तो आप देखेंगे पहले 20% का लाभ है, 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5 और लाभ है तो प्लस करना है। फिर हमें दिया है 25% का लाभ, 25% की फ्रैक्शन 1/4 और लाभ है तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, प्लस करना है। तो आप देखिए यहाँ 5 से हो गया 6, 5 से 6 हो गया और वहाँ हो गया 4 से 5। मैंने आपको बताया था कोई कॉलम में समान संख्या हो तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 5 से 5 को कैंसिल कर दो भाई, ये हो गया 4 से 6। हमें 6 का मान दिया है, 4 का मान चाहिए। 6 का मान कितने रुपए दिया है, 225। अंतिम मूल्य दिया गया है तो ये अंतिम मूल्य है, ये प्रारंभिक मूल्य है। 225 अंतिम मूल्य दिया है जो कितने इकाई की वैल्यू है, 6 की, और हमें क्या चाहिए, 4 इकाई की वैल्यू चाहिए। 6 का भाग यदि हम यहाँ पर लगाएं तो सबसे पहले 2 से कैंसिल कर दो, ये 3 और ये कितना हुआ भी 2, और 3 का भाग 225 में 75 बार जाएगा, 75 को 2 से गुणा करें तो हमारा रिजल्ट आएगा 150 रुपये, जो कि हमें यहाँ पर पहले ऑप्शन में ही दिया गया था। इस तरीके से आप सक्सेसिव मेथड के क्वेश्चन को हल करेंगे जब आपको लगातार वस्तुएं बेचने के बारे में कहा जाए कि एक ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को प्रारंभिक मूल्य दे सकता है, अंतिम मूल्य दे सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन फटाफट से आप कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया है कि ए ने किसी वस्तु को बी को 5% हानि पर बेच दिया, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया तथा सी ने यह 855 रुपये का खरीदा, तो ए ने यह वस्तु कितने रुपए में खरीदी। पिछला जो क्वेश्चन था उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। अंतिम मूल्य दिया गया है 855 रुपये, 5% की हानि और 10% की हानि, दो हानियां दी गई है यहाँ पर। अब हम केवल फ्रैक्शन मेथड से ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। 5% की हानि यानी 1/20 और हानि का मतलब माइनस, 10% की हानि, 10% का मतलब 1/10 और हानि का मतलब माइनस। अंतिम मूल्य 855 रुपये हमें यहाँ दिया गया है। तो आप देखिए 20 पर 1 की हानि तो ये हो गया 19, और 10 पर 1 की हानि तो ये हो गया 9,
इधर दोनों को गुणा किया तो ये 200 आ गया और ये आ गया 171, 171। इस 171 का मान क्वेश्चन में हमें दिया है 855 रुपये। आप देख सकते हैं कि यदि मैं 5 से गुणा कर दूं 171 को तो 855 बनता है। तो इसका मतलब इस 200 को भी हम कितने से गुणा कर दें? 5 से। 200 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1000 रुपये। 1000 रुपये का मतलब चौथा ऑप्शन हमारा आंसर है। ए ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी? 1000 रुपये में खरीदी थी। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को फास्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताया गया है कि यदि एक वस्तु को 570 रुपये का बेचा जाए तो 5% की हानि होती है। 570 में बेचने पर 5% की हानि होती है। इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 5% का लाभ हो? 5% का लाभ उसे चाहिए। जब 5% की हानि होगी इसका मतलब तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितने परसेंट होगा भी? 95%। और 95% की वैल्यू हमें दी गई है कितनी? 570। 1% की वैल्यू क्या होगी? 570 में भाग लगा दो 95 का। हमें 5% लाभ चाहिए। 5% लाभ का मतलब 105% पर बेचना होगा। तो 570 में भाग लगेगा 95 का और गुणा करोगे 105 से। सबसे पहले 5 का भाग लगाओ, ये 19 बार कैंसिल, और 5 का भाग लगाओ, ये 21 बार कैंसिल। 19 या 57, ये 30 बार कैंसिल, और 21 या 63, 630 रुपये। इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि 5% का हमें लाभ चाहिए तो उस वस्तु को हम कितने रुपए में बेचेंगे? 630 रुपये में बेचेंगे। ये बेसिक तरीका है भी, आपको समझाने के लिए मैंने इतना लॉन्ग मेथड लिया है। बाकी आप ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है 570 रुपये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, और वो भी 5% हानि पर। इसका मतलब ये 95 की वैल्यू है, हमें 5% का लाभ चाहिए, 105 का मान चाहिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 630 रुपये। इतनी ही कैलकुलेशन करनी है। एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले आप इतनी ही कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है भी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया गया है कि यदि एक वस्तु को 550 रुपये में बेचा जाए तो 10% का लाभ होता है। वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो? उसी पैटर्न का क्वेश्चन है भी। 550 रुपये जो हमें दिए गए हैं ये 10% लाभ पर है। इसका मतलब 110% की वैल्यू है ये, और 10% हानि पर चाहिए। इसका मतलब हमें 90 की वैल्यू चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, और 11 से ये 5 बार कैंसिल। 5 को यदि 90 से गुणा करें तो 9 पंजू 45, 450 रुपये, जो कि हमें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन में दिए गए थे। आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर यदि हमें लाभ की कंडीशन दी है तो प्लस करना है, और हानि की कंडीशन दी है तो माइनस करना है। बस इस बात का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है कि यदि किसी वस्तु को 5% की जगह 5% हानि की जगह 5% लाभ पर बेचा जाए तो 20 रुपये अधिक मिलते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर, यदि हमें दोनों ही कंडीशन लाभ की दे रखी हैं, दोनों ही कंडीशन यदि हमें क्वेश्चन में लाभ की दे रखी हैं तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों? अंतर करना है। यदि दोनों ही कंडीशन हमें हानि की दे रखी हैं तो भी हमें अंतर करना है। समान कंडीशन दी गई हो तो अंतर करना है। यदि एक कंडीशन लाभ की दे रखी हो और एक कंडीशन हानि की दे रखी हो तो हमें जोड़ना है, योग करना है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे जिससे कि क्वेश्चन की कैलकुलेशन आसान रहे हमारी। अब मैं दो तरीके आपको बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन को हल करने के। 5% हानि का मतलब उसको बेचा होगा 95% में। क्यों? क्योंकि हमने जो सीपी है वो कितने परसेंट माना है? 100%। सीपी हमने कितने परसेंट माना है भी? 100% माना है। तो 5% हानि का मतलब 95% में बेचा, और फिर 5% लाभ का मतलब 105% में बेचा। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में हमें दिया गया है। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 10% का। 10% की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी गई है 20 रुपये। हमें पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100%। आप देखेंगे यहाँ एक जीरो बढ़ाई जा रही है, आप यहाँ भी एक जीरो बढ़ा देंगे। 20 है और एक जीरो आप और बढ़ा देंगे। इसका मतलब जो सीपी है हमारा कॉस्ट प्राइस है वो कितने रुपए है? 200 रुपये है। ये तो है इसका बेसिक तरीका यदि हम सीपी 100 माने।
आप चाहो तो हमारे इस मेथड का उपयोग करके भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक कंडीशन 5% हानि दे रखी है, दूसरी कंडीशन 5% का लाभ। तो मैंने बताया कि लाभ और हानि है तो जोड़ना है, तो 5 की हानि और 5 का लाभ दोनों को आपने जोड़ा तो ये बन गया 10, और 10% का मान हमें क्वेश्चन में दिया है 20, हमें चाहिए 100%। 100% का मान क्या होगा? 200। इस तरीके की कैलकुलेशन भी आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, यदि आपको एक लाभ और एक हानि की कंडीशन दी गई हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भाई। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। आप एक बार ट्राई कीजिए, क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, हल करने की कोशिश कीजिए। आपको दिया गया है कि यदि किसी वस्तु को 10% के लाभ के बजाय 5% लाभ पर बेचा जाए तो 12 रुपये कम मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले 10% का लाभ कह रहा है, फिर 5% का लाभ, दोनों ही कंडीशन लाभ की हैं। जब दोनों कंडीशन लाभ की हैं तो मैंने आपको बताया था कि अंतर करना है। जब दोनों का अंतर करेंगे तो ये आएगा 5%, और 5% की वैल्यू क्वेश्चन में हमें कितने रुपए दी है? 12 रुपये। हमें चाहिए सीपी कॉस्ट प्राइस यानी 100%। इधर मल्टीप्लाई कर रहा है 20 से, तो आप इसको भी 20 से गुणा कर दें भी। जब 12 को 20 से गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 और एक जीरो यानी 240 रुपये। 240 रुपये हमें कहाँ दिए गए थे? पहले ही ऑप्शन में बताए गए थे। तो कुछ नहीं करना, यदि दोनों ही कंडीशन लाभ की हैं, देखो यहाँ भी 10% का लाभ था और ये 5% का लाभ है। दोनों कंडीशन जब लाभ की हैं तो हमें अंतर कर देना है डायरेक्ट। दोनों ही कंडीशन यदि हानि की होती तो भी हमें अंतर कर देना था डायरेक्ट। यदि एक कंडीशन लाभ की है, एक कंडीशन हानि की है, तो हमें जोड़ देना है। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप फटाफट से हल कर दें भी। क्वेश्चन को आप कैलकुलेट कर दें। क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। यदि वस्तु को 18 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 18% लाभ होता, वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है? दोनों ही कंडीशन देखो लाभ की है, 12% का लाभ है, फिर 18% का लाभ है। तो आपको मैंने बताया जब दोनों कंडीशन लाभ की हैं तो आप अंतर करेंगे, 18 में से 12 माइनस कर दो भी, ये आ गया 6%। 6% की वैल्यू हमें यहाँ क्वेश्चन में दी गई है 18 रुपये। हमें चाहिए सीपी 100%। वास्तव में आप देखेंगे तो इधर 6 का 3 गुना हो रहा है, आप इसको भी 3 से गुणा कर दें। जब 100 को 3 से गुणा करोगे तो ये आएगा हमारा 300 रुपये। उस वस्तु का सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, वो कितने रुपए आ गया? 300 रुपये आ गया। इसी क्वेश्चन में यदि आपसे पूछा जाता है कि उसका एसपी क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखना, पहली जो कंडीशन होती है वह हमेशा विक्रय मूल्य कहलाती है। पहली कंडीशन है हमारी 12% लाभ। यदि इस क्वेश्चन के लिए हमें विक्रय मूल्य चाहिए तो हम यहाँ 100% ज्ञात नहीं करेंगे, हम 112% ज्ञात कर देंगे डायरेक्ट। और आप चाहो तो पहले 100% ज्ञात कर लो, फिर इसमें 12% जोड़ दो, तो भी हमें विक्रय मूल्य ही मिलेगा। यदि इस क्वेश्चन के लिए एसपी कैलकुलेट करना होता, विक्रय मूल्य कैलकुलेट करना होता, तो हम क्या करते? हमें पता है 6% की वैल्यू हमारी 18 है, हमें 12% लाभ ज्ञात करना है, यानी 112% का मान ज्ञात करना है। 3 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि इधर भी 3 से गुणा हो रहा है अभी। 112 को यदि 3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 336। तो इसका मतलब यदि विक्रय मूल्य के बारे में पूछता तो हमारा आंसर क्या होता? 336 होता। लेकिन हमसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? केवल क्रय मूल्य के बारे में पूछा है, जो कि हमारा कितने रुपए आ गया अभी? 300 रुपये आ गया यहाँ पर। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। जो मैंने अभी आपको विक्रय मूल्य के बारे में बताया वही इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और कैलकुलेशन करें भाई। क्वेश्चन में आपको दिया है एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि 100 रुपये अधिक में बेचा होता तो 15% हानि होती। पहले हानि हो रही है 20% की, फिर 15% की हानि हो रही है। दोनों ही कंडीशन यदि हानि की हैं तो मैंने आपको सिखाया है कि अंतर करना है। 20 में से 15 माइनस कर दो, इसका मतलब 5%। दोनों कंडीशन हानि की है तो अंतर करना है, और 5% की जो वैल्यू हमें दी गई है वो कितने रुपए दी है? अभी 100 रुपये क्वेश्चन में दी गई है। उसके बाद आपसे क्रय मूल्य के बारे में नहीं पूछा। क्रय मूल्य पूछता तो हम यहाँ 100% ज्ञात करते, लेकिन उसने कहा है कि
कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो। यदि हमें कुछ नहीं दिया होता तो 20% जो है वही हमारा विक्रय मूल्य होता, 20% हानि की कंडीशन। लेकिन इसने हमें दिया है कि 25% का लाभ चाहिए उसको, 25% का लाभ चाहिए, इसका मतलब 125% की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। इधर हम गुणा कर रहे हैं 25 से, इसको भी यदि हम 25 से गुणा कर दें तो आपको पता है एक बहुत ही अच्छी सी संख्या जिसे हम 2500 कहते हैं वो हमें यहाँ पर मिल जाएगी, और जो कि हमें किस ऑप्शन में दी गई थी, पहले ही ऑप्शन में यहाँ पर हमें दी गई थी। इस तरीके की कैलकुलेशन करनी है। आप ध्यान रखेंगे 25% का वो लाभ चाहता है, इसका मतलब 125% हमें यहाँ पर ज्ञात करना है भी। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए भी, अगला क्वेश्चन आप हल करो भी, एक बार क्वेश्चन को पढ़ो आप। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, पहले 10% हानि पर बेच रहा है भी। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता और 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो क्वेश्चन अभी हम हल कर रहे थे उससे एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है, अभी एक स्टेप एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। बहुत ही धैर्य से समझना है आपको, इस क्वेश्चन को आप बहुत धैर्य से समझेंगे भी। देखो, मान लो कि वस्तु का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, वो 100 रुपये है भाई। कितने रुपए है? 100 रुपये हमने वस्तु का सीपी मान लिया। अब ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। यहाँ हम सीपी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे एसपी। एक व्यक्ति है जिसके लिए हमने 100 रुपये माना मूल्य और 10% हानि पर बेचता है, इसका मतलब उसने कितने में बेच दिया अभी? 90 रुपये में बेच दिया। फिर आगे आपसे बोल रहा है कि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी कि 100 की वस्तु को 20% कम में खरीदेगा। तो माइनस कर दें 20%, यहाँ पर 20% कम में खरीदेगा, इसका मतलब उसने कितने में खरीद लिया? 80 में। और ये जो कंडीशन थी ये भी हमारी 10% की हानि थी, तो माइनस हमने कर दिया 10%। आपसे कहा है कि वह इसे 20% कम में खरीदता, यानी 100 रुपये में पहले जो वस्तु खरीद रहा था अब 20% कम में खरीदेगा, इसका मतलब 80 रुपये में वह इसे खरीद रहा है अभी। फिर आपसे बोला है 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। रुपए तो हम बाद में देखेंगे, इस कंडीशन को हम लास्ट में ऐड करेंगे। हम देखेंगे 40% का लाभ होता, यानी कि यहाँ 80 रुपये की वस्तु को वो 40% लाभ पर बेच रहा है। 40%, देखो 80 का 10% होता है 8, तो 40% 4 गुना, तो 8 का 4 गुना होगा 32। 32 यदि हम यहाँ पर प्लस करें 80 में, यदि हम प्लस कर दें 32, 32, 80 का 40% 32 होता है, जिसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया तो ये आ गया हमारा 112। 80 में 32 जोड़ोगे 112 आ गया। तो पहले 90 में बेच रहा था और अब बेच रहा है 112 में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो कितना हुआ? अभी 90 और 112 का जो अंतर है वो हमारा हो गया कितना? 22। 90 और 112 का अंतर हमारा 22 हुआ। कब? जब हमने सीपी कॉस्ट प्राइस कितने रुपए माना था? 100 रुपये माना था। इस 22 का मान क्वेश्चन में हमें कितने रुपए दिया है? 55 रुपये दिया गया है। 22 का मान कितने रुपए दिया है? 55 रुपये दिया गया है। और हमें वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है अभी? 100 इकाई, क्योंकि हमने यहाँ पर 100 इकाई क्रय मूल्य, 100 रुपये क्रय मूल्य माना था, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? वास्तव में आप देखेंगे कि इसको ये कितने से गुणा कर रहा है अभी? 2.5 से गुणा कर रहा है क्या? 22 दूनी 44 और 11 55 होता है, 2.5 से गुणा कर रहा है। तो आप इसको भी 2.5 से गुणा कर दें। जब आप 100 को 2.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 250 रुपये। इसका मतलब तो उस वस्तु का सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है, वो कितने रुपए आ गया हमारा? 250 रुपये हमारा सीपी आ गया। इस क्वेश्चन को आप एक बार फिर समझे भी दोबारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं भी। आप देखिए, सबसे पहले हमने सीपी कॉस्ट प्राइस 100 रुपये माना, हमें दिया है 10% हानि पर बेचता है। हमने देखा कि 100 की वस्तु को 10% हानि पर बेचेगा तो कितने में बेच देगा? 90 में। यह है हमारी पहली कंडीशन। फिर उसके बाद उसने बोला है कि वह इसे 20% कम में खरीदता। 100 की वस्तु को 20% कम में खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा भाई? 80 में। और 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। तो 80 रुपये की वस्तु पर 40% का लाभ ज्ञात करेंगे, तो 80 का 40% 32 होता है। 32 हमने ऐड किया तो हमारा विक्रय मूल्य कितना आ गया? 112। दोनों जो विक्रय मूल्य हमें यहाँ मिले उन दोनों का अंतर करना है। हमने 90 और 112 का अंतर किया, जो हमारा कितना आया अभी? 22 मिला।
और इस 22 यूनिट का मान या 22 इकाई का मान हमें क्वेश्चन में 55 रुपये दिया गया था। जो अंतर है वो हमें यहाँ पर दिया गया था। तो 22 इकाई का मान जब 55 है तो 100 इकाई का मान कितना होगा? 250। आप यहाँ चाहो तो 55 में 22 का भाग लगाना और 100 से गुणा कर लेना, तो भी यही रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, ये कैलकुलेशन आसान करने के लिए आर्यन रेशियो लगा रहे हैं हम। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट देखिए आप अगला क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे बोला है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, 3 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। उसी पैटर्न का क्वेश्चन है भी ये भी, और यहाँ पर भी आपको उसी तरीके से सॉल्यूशन करना है। आप देखिए, सबसे पहले आप मान लेना कि सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो है हमारा 100 रुपये। ठीक है, आपने सीपी 100 रुपये मान लिया। फिर कह रहा है 10% लाभ पर बेचता है, तो यहाँ सीपी लिखेंगे, यहाँ एसपी लिखेंगे हम। 100 रुपये की वस्तु को जब वह 10% लाभ पर बेचेगा तो इसका मतलब कितने में बेच देगा भी? 110 में। ये आ गया हमारा पहला विक्रय मूल्य। फिर कह रहा है कि यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, 100 की वस्तु को 10% कम में खरीदेगा, इसका मतलब कितने रुपए में खरीदेगा भी? 90 रुपये में खरीदेगा। और 3 रुपये अधिक में बेचता तो 25% का लाभ होता। 25% का लाभ, अगर हम यहाँ पर 90 का 25% ज्ञात करें तो 4 का भाग लगा दो आप 90 में। 90 में 4 का भाग लगाएंगे तो ये आएगा हमारा कितना? 22.5। आप यहाँ पर 22.5 प्लस कर दें। 90 में जब आप 22.5 प्लस करेंगे तो ये आएगा 112.5। दोनों विक्रय मूल्य आ गए हमारे, पहला 110 और दूसरा आ गया 112.5। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, वो भी कितने रुपए दिया है? 3 रुपये दिया गया है। दोनों का जो डिफरेंस आया वो आया हमारा 2.5, और 2.5 की वैल्यू कितनी दी गई है? 3 रुपये दी गई है। हमें किसका मान चाहिए? 100 का मान चाहिए। देखो, यहाँ से जब भी पॉइंट हटता है एक जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं भी। जब भी यहाँ से पॉइंट हटाओगे आप एक जीरो राइट साइड में बढ़ा देंगे। आप देखेंगे इधर 25 का 4 गुना हो रहा है, तो इस 30 को भी आप मल्टीप्लाई कर दें 4 से। जब 30 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 120, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु का जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस जो है, वो कितने रुपए है भाई? 120 रुपये है। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है इस पैटर्न के क्वेश्चन में। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसे 2 क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं अभी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन देखिए भी, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, आप फटाफट से हल करें। इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे भी। यदि किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है और वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 75 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का कॉस्ट प्राइस आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले आप सीपी मानेंगे क्वेश्चन में। सीपी मान लो कि हमारा कितने रुपए है भी? 100 रुपये है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पहली कंडीशन आपको बताई गई है कि 100 रुपये की वस्तु को वह 20% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब कितने में बेच दिया उसने? 120 रुपये में बेच दिया। फिर आपसे कह रहा है कि वह इसे 20% कम में खरीदता। 100 की वस्तु को 20% कम में खरीदेगा, इसका मतलब कितने रुपए में खरीदेगा भी? 80 रुपये में खरीदेगा। तथा 75 रुपये कम में बेचता तो 25% का लाभ होता। 25% का लाभ, यदि हम 80 का 25% ज्ञात करेंगे, इसका मतलब यहाँ पर हम 4 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा? 20। 80 में 20 जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 100 आएगा भी। दोनों विक्रय मूल्यों का अंतर जो है हमारा वो कितना आ गया? 20 आ गया। और इस 20 यूनिट का मान हमें क्वेश्चन में कितने रुपए दिया गया है? 75 रुपये दिया गया है। हमें कितने यूनिट का मान चाहिए? 100 यूनिट का मान चाहिए। इधर 20 का 5 गुना हो रहा है 100, तो आप क्या करेंगे? इस 75 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 75 को यदि 5 से गुणा करोगे तो ये आएगा 375, जो कि हमें यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में दिया गया था। इस तरीके की कैलकुलेशन रहेगी आपकी ऐसे प्रश्नों में। यदि मान लो यहाँ पर आपसे विक्रय मूल्य के बारे में पूछा होता, आपसे कहता है कि विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, तो पहली जो कंडीशन है वही हमारा विक्रय मूल्य है। आप ध्यान रखना, विक्रय मूल्य यदि चाहिए तो इसका मतलब हम कितना ज्ञात करेंगे? 120% ज्ञात करेंगे। क्रय मूल्य चाहिए तो हमने 100 इकाई ज्ञात किया है,
यदि विक्रय मूल्य चाहिए तो ये 120 इकाई हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। पहली कंडीशन हमारा विक्रय मूल्य होता है ऐसे प्रश्नों में। ठीक है भी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है उसमें आपको बताया कि एक व्यक्ति किसी खिलौने को 25 रुपये में खरीद कर 30 में बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ बताना है। बहुत ही आसान छोटा सा क्वेश्चन है भी। सीपी हमें दिया गया है 25 रुपये और एसपी जो हमें दिया गया है वो 30 रुपये दिया गया है। 25 में खरीदा और 30 में बेच दिया, इसका मतलब तो उसे 5 का लाभ हो गया। ये 5 का लाभ किस पर हुआ भी? 25 पर। ये हो गया 1/5 और 1/5 का मतलब कितना होता है? 20%। आप चाहते तो क्वेश्चन को अनुपात से भी हल कर सकते थे। हमारे पास यहाँ 25 था और ये था हमारा 30। हमारा जो अनुपात बना 5 का भाग लगाएंगे इधर भी और यहाँ भी, तो ये आ गया 5:6, यानी 5 से 6 हो गया, 1 बढ़ गया 5 पर। 1/5 का मतलब 20%। दोनों ही कैलकुलेशन आसान है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं आप। ध्यान रखने योग्य बिंदु यहाँ पर यह है कि जब भी हमें परसेंट में लाभ और हानि चाहिए तो हम क्या करेंगे? भाग लगाएंगे क्रय मूल्य का, कॉस्ट प्राइस का, सीपी का। ठीक है भी। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है कि एक वस्तु पर प्रतिशत लाभ क्या होगा यदि वस्तु का विक्रय मूल्य से आधे विक्रय मूल्य में बेचा जाए तो 12.5% की हानि होती है। एक वस्तु पर प्रतिशत लाभ क्या होगा यदि वस्तु का विक्रय मूल्य से आधे विक्रय मूल्य में बेचा जाए तो 12.5% की हानि होती है। भाई इस क्वेश्चन में कुछ मिस है, हम बाद में देख लेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16। आपको दिया गया है एक व्यक्ति 2 रुपये के 3 की दर से सेव खरीदता है तथा 3 रुपये के 5 की दर से बेच देता है, उनका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये अगले पैटर्न का क्वेश्चन आ गया। अभी रुपए और संख्या आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेफ्ट में रुपए लिखेंगे, राइट में संख्या। आपको बताया एक व्यक्ति 2 रुपये के 3 की दर से खरीदता है। पहले खरीदने की कंडीशन, सीपी की कंडीशन 2 रुपये के 3, ये तो है खरीदने की कंडीशन। और बेचने की कंडीशन क्या है? अभी एसपी हमारा क्या है? 3 रुपये के 5, 3 रुपये के 5 की दर से बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आप यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि संख्याएं जो हैं वो बराबर करनी है। जितनी वस्तुएं खरीदेगा उतनी ही वस्तुएं बेचेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हमें संख्या हमेशा बराबर करनी है। संख्या बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको गुणा करेंगे 5 से और इसको गुणा कर देंगे हम 3 से, तो ये भी कितना हो गया अभी? 15, और ये भी कितना हो गया? 15। इसी प्रकार से हम इसको भी 5 से गुणा करेंगे और इसको गुणा करेंगे 3 से, तो ये सीपी जो है हमारा वो तो कितना हो गया अभी? 5 दूनी 10, और एसपी जो है वो कितना हो गया? 9। यानी 10 में खरीदा और 9 में बेचा। 10 में खरीदा और 9 में बेचा तो 1 की हानि हुई, और 1 की हानि किस पर हुई? 10 पर। 1/10 का मतलब होता है 10%। आपको यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना है वस्तुओं की संख्या जो है उसको बराबर करना है। बराबर करने के लिए नीचे वाली संख्या को ऊपर गुणा कर देना और ऊपर वाली संख्या को नीचे गुणा कर देना। वस्तुओं की संख्या 15 और 15, ये गुणा आपको रुपए से भी करना है। 5 का गुणा 2 से करोगे तो 10 रुपये हमारा सीपी, और 3 का गुणा 3 से करोगे तो 9 रुपये हमारा एसपी। 10 में खरीदा और 9 में बेच दिया, इसका मतलब हानि होगी उसको, और वो भी कितने की? 1 की हानि हुई, और 1 की हानि किस पर हुई? 10 पर। 1/10 का मतलब हो गया 10%, जो कि हमें यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में दिया गया था। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन भी उसी पैटर्न का है। अभी आप उसी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। आपको बताया है कि 5 रुपये के 4 की दर से खरीदता है, ये रुपए और ये हमारी संख्या भी, वस्तुओं की संख्या। खरीदता कैसे है? भी 5 रुपये के 4 की दर से खरीदता है और 4 रुपये के 5 की दर से बेचता है, 4 के 5 बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो आप देखेंगे संख्या बराबर करनी है, इसको 5 से गुणा करेंगे, इसको 4 से, तो ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, तो इसको भी 5 से गुणा कर दो और इसको भी 4 से गुणा कर दो भी। ये हो गया हमारा 25 25, और ये हो गया हमारा 16 16। 25 में खरीदा और 16 में बेच दिया तो हानि होगी, लॉस हो गया। अभी हानि कितने की हुई? 25 - 16 यानी 9 की हानि होगी। और हानि का यदि हमें परसेंट चाहिए
तो हम क्या करेंगे, 9 की हानि है और क्रय मूल्य का भाग लगाएंगे, 25 का भाग लगाएंगे, 100 से गुणा करेंगे, 25 से कैंसिल होगा 4 बार, 9 को 4 से गुणा करें तो 9 चौक 36%। इसका मतलब इस सौदे में हमें कितने परसेंट की हानि होगी, 36% की हानि हुई है। ऑप्शन में 36% का लाभ भी दे रखा है। अगर आप सही से ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे तो गलती कर सकते हैं। ध्यान रखना, हानि हुई है, 25 में खरीदा और 16 में बेचा तो 9 की हानि हुई है, और 9 की हानि किस पर हुई है भाई, 25 पर हुई है। तो 9 की हानि है 25 पर, परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देना और हमारा रिजल्ट आ जाएगा 36% की हानि। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है आपको इस प्रकार के प्रश्नों में। इस पैटर्न का फिर चाहे किसी लेवल का क्वेश्चन आए, आप इसी तरीके से हल करेंगे, इसी पैटर्न से हल करेंगे तो सभी क्वेश्चन हल हो सकते हैं हमारे। नेक्स्ट देखिए आप अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है उसमें देखो आपको दो कंडीशन दी गई है। एक व्यक्ति 1 रुपए के 5 की दर से संतरे खरीदता है तथा उतने ही संतरे 1 रुपए की 4 की दर से खरीदता है। 2 बार खरीदने के बारे में आपसे बताया है। यदि वह उन्हें मिलाकर 2 रुपए की 9 की दर से बेचे तो उसे कुछ हानि होती है। यदि हानि 3 रुपए हो तो उसने कितने संतरे खरीदे थे। संतरों की संख्या पूछ रहा है हमसे। देखो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लिखेंगे रुपए और संख्या, दोनों ही कंडीशन जो हमें दी गई है खरीदने की, सबसे पहले उसको देखेंगे। 1 रुपए के 5 और फिर उतने ही, देखो ये सब से ही क्वेश्चन का जो बेस है वो पकड़ में आएगा आपके। उतने ही 1 रुपए के 4, यानी कि संख्या बराबर है, लेकिन यहाँ पर संख्या अलग अलग है। तो हमें पहले संख्या बराबर करनी है। बराबर करने के लिए इसको गुणा कर देंगे हम किससे भी, 4 से, और इसको गुणा कर देंगे 5 से। तो ये हमारी आ गई संख्या 20 और ये भी हमारी 20। इसको भी 4 से गुणा करना है और इसको भी 5 से गुणा करना है। तो ये आ गए 4 रुपए और ये आ गए हमारे 5 रुपए। आपने क्या किया, आपने केवल संख्या बराबर किया और संख्या बराबर करने के लिए आपने ऊपर 4 से गुणा किया, नीचे 5 से। तो ये भी 20 और 20 और इधर गुणा किया तो 4 और 5, इसको जोड़ा तो ये तो आ गया 9 रुपए और इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गए 40। इसका मतलब यदि दो अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग उसने खरीदा था और हमने एक बना दिया तो हमने क्या किया, हमने दोनों को बराबर कर दिया, इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद संख्या हमारी 40 है और रुपए हमारे 9 है, यानी उसने 9 में 40 खरीदे। सिंपल भाषा में आप इस बात को इस तरीके से समझेंगे। बेचा कैसे, 2 रुपए के 9 की दर से बेचा, कैसे भी 2 रुपए के 9 की दर से उसने बेच दिए। अब ये क्वेश्चन उसी पैटर्न का हो गया कि ये कंडीशन हमारी खरीदने की और ये कंडीशन हमारी बेचने की। 2 रुपए के 9 की दर से उसने यहाँ पर बेच दिए। भी आप क्या करेंगे, संख्या को बराबर करेंगे। संख्या को बराबर करने के लिए इसको आप कितने से गुणा कर दें भी, 9 से, और इसको कितने से गुणा कर दें, 40 से। तो इसको भी 9 से गुणा कर दें और इसको भी 40 से गुणा कर दें। तो ये संख्या तो हमारी होगी 9 चौक 36, 360, और ये भी 360। इसको गुणा किया तो ये हमारा हो गया भी 81, 81, और ये हमारा हो गया कितना, 80। यानी कि हानि होगी, 81 में खरीदा और 80 में बेच दिया। 81 में खरीदा और 80 में यहाँ पर बेच दिया, एक की हानि हुई है। एक की हानि हुई है, लेकिन संख्या हमारी कितनी थी, 360। भाई उसने कितनी वस्तुएं खरीदी और बेची, 360 खरीदी और बेची, तब हमें कितने की हानि हुई, 81 में खरीदा और 80 में बेचा, एक की हानि। जब एक की हानि हुई है तो संख्या हमारी है 360, और क्वेश्चन में हमें कितने रुपए की हानि बताई है, 3 रुपए की। तो इसको 3 गुणा किया गया है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दो आप। जब 36 को 3 से गुणा करोगे तो ये आएगा 108 और 1 0, 1080। इसका मतलब तो उसने कितने संतरे खरीदे थे, 1080 संतरे खरीदे थे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है भी, आप एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा समझें। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दोनों कंडीशन खरीदने की दी गई है उन दोनों कंडीशन को लिखना है। सबसे पहले 1 रुपए के 5, 1 रुपए के 4, संख्या को बराबर करना है। संख्या को बराबर करना है तो 4 से ऊपर गुणा करेंगे, 5 से नीचे गुणा करेंगे। गुणा किया तो संख्या हमारी 20 और 20 आ गई, यानी 20 खरीदे और 20 बेचे। सॉरी, 20 खरीदे पहली कंडीशन से और दूसरी कंडीशन से भी 20 ही खरीदे उसने। तो 20 और 20 कितना हो गया, 40। यहाँ पर ये 4 और ये 5, इधर भी भाई 4 से गुणा किया तो इसको भी 4 से गुणा करेंगे, इसको भी 5 से गुणा करेंगे। 4 और 5 9, यानी कि उसने 9 रुपए के 40 संतरे खरीदे।
फिर बेचा कैसे, आपको बताया कि 2 रुपए के 9 की दर से बेचे, तो 2 रुपए के 9 की दर से उसने बेच दिए। अब हमें यहाँ पर 40 दिया है, यहाँ 9 दिया है, संख्या बराबर करनी है, जितने खरीदे उतने ही बेचे। बराबर करने के लिए इसको ऊपर गुणा किया, इसको नीचे गुणा किया। हमने इसको ऊपर इसको नीचे गुणा किया, तो इसका मतलब 40, उसने 9 चौक 36, 360 खरीदे और 360 ही बेचे। इसी प्रकार से ये 9 यहाँ भी गुणा होगा, तो ये हो गया 81 रुपये और ये हो गया 80 रुपये। 81 रुपये में 360 खरीदे और 80 रुपये में 360 बेच दिए। तो यहाँ पर हमें हानि हुई 1 रुपये की। 1 रुपये की हानि कब हुई, जब हमने 360 खरीदे और 360 ही बेचे। लेकिन वास्तव में क्वेश्चन में हानि कितने रुपए की दी गई है, 3 रुपये की। तो इसका मतलब वस्तुएं 3 गुना थी, तो 3 रुपये की हानि के अकॉर्डिंग यदि वस्तुओं की संख्या हम ज्ञात करें तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 1080 आ गया। इस तरीके से आप ऐसे प्रश्न को हल करेंगे भी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बताया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 रुपये में बेचता है तो कुछ हानि होती है। वह इसे 510 रुपये में बेचता है तो होने वाली हानि दुगनी हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। पहले 530 रुपये में बेचता है तो हानि होती है, फिर वह उसे 510 में बेचता है तो जो हानि पहले हुई वह दुगनी हो जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का कॉस्ट प्राइस सीपी पूछ रहा है भी। मान लो कि वस्तु का जो सीपी है वो हमारा x रुपये है, ठीक है। वस्तु को 530 में बेचता है तो कुछ हानि होती है। पहले तो आप ये देखें कि हानि बराबर क्या होता है भी। हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य, सॉरी, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा फिर, यदि ये विक्रय मूल्य चाहिए तो इसको इधर लेके आएंगे, ये प्लस होगा और हानि उधर जाएगी तो माइनस। कहने का मतलब क्रय मूल्य माइनस हानि। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है भी। तो आप यहां पर देखिए 530 रुपये में बेचता है तो विक्रय मूल्य हमें यहां पर दिया गया है 530 रुपये। तो यदि हमें क्रय मूल्य चाहिए तो हम क्या करेंगे, यदि ये क्रय मूल्य चाहिए तो इस विक्रय मूल्य को इधर लेके आएंगे और विक्रय मूल्य इधर आएगा, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य प्लस हानि। क्रय मूल्य चाहिए तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ना है और विक्रय मूल्य चाहिए तो क्रय मूल्य में से हानि को माइनस करना है। तो 530 रुपये जो हमें दिए गए हैं वो हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य कितना है, x रुपये है भी। तो आप देखें सबसे पहले यहाँ पर बराबर रखना है हमें इसको। तो x रुपये हमने क्रय मूल्य माना, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हमारा x और विक्रय मूल्य हमारा 530 रुपये। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, हानि मिलेगी यहाँ पर बराबर। फिर वह उसे 510 में बेचता है तो होने वाली हानि दुगनी, तो यहाँ भी क्रय मूल्य x और माइनस विक्रय मूल्य 510। ये जो हानि है यहाँ पर ये दुगनी है इस हानि से। आपको बताया कि यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 530 रुपये में बेचता है तो कुछ हानि होती है। तो हमने देखा कि x रुपये में खरीदा, 530 में बेचा तो हानि होगी उसको। अब ये कह रहा है कि उसे 510 में बेचता है तो होने वाली हानि दुगनी है। x माइनस 510 करते हैं तो ये दुगनी है, ये वैल्यू दुगनी है। तो इसको बराबर करने के लिए कितने से गुणा कर दें भी, 2 से गुणा कर दें, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। तो अंदर गुणा करेंगे तो ये हो गया 2x माइनस, इसको गुणा करो भी, ये हो गया 0, 6 और 5 दूनी 10 बराबर x माइनस 510। ये x इधर आएगा तो माइनस होगा, x इधर आएगा तो माइनस होगा भी। 2x में से x गया तो x रह गया बराबर, ये इधर जाएगा तो प्लस, यानी 1060 में से माइनस कर दो 510। तो x बराबर कितना आ गया अभी, 1 0 लास्ट में, 6 में से 1 गया तो ये आ गया 5 और यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5, यानी 550 रुपये x की वैल्यू आई। x हमने क्या माना था, x हमने यहाँ पर माना है क्या, सीपी कॉस्ट प्राइस माना है भी। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 550 रुपये।
ये तो है हमारा बेसिक सॉल्यूशन भी। ऐसे क्वेश्चन को हल करने का बेसिक सॉल्यूशन है ये कि आपको सबसे पहले सीपी मानना है x, उसमें से सीपी में से एसपी माइनस करना है, बराबर में सीपी में से एसपी माइनस करना है। बराबर दे रखा हो तो दोनों को बराबर रखते हैं, दुगुना दे रखा है तो इसको 2 से गुणा करना है, तिगुना दे रखा है तो 3 से, और 4 गुना दे रखा है तो 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे बोला गया है कि जो हानि हुई है वह हानि दुगनी है, तो आप इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा किया तो ये हो गया 2x माइनस 1060, और इधर x माइनस 510। x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, जो कि हमारा कितना आ गया, 510 रुपये आ गया। इसी क्वेश्चन को यदि हम दूसरे तरीके से देखें तो एक तरीका हमारा और भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन के आसान सॉल्यूशन के लिए, फास्ट कैलकुलेशन के लिए हमारा एक बेस्ट तरीका और भी हो सकता है, उस तरीके को भी एक बार आप समझे भी। आपको 2 अलग अलग विक्रय मूल्य दिए गए हैं। पहला विक्रय मूल्य आपको दिया है कितने रुपए, 530 रुपये। तो आप देखिए एक बार भी, पहला विक्रय मूल्य आपको दिया गया है 530 रुपये। आपने लिखा 530। दूसरा विक्रय मूल्य आपको दिया है 510 रुपये, 510। यहाँ हानि 1 की होती है तो यहाँ हानि होती है दुगनी, 2 की हानि होती है। मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। गुणा किया तो ये आ गया 510, और ये आ गया हमारा 1060। दोनों को प्लस कर देंगे भी, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना हो गया अभी, 1060 और 1000 और 500, 1500, 1570। ये जो 1570 आया हमारा, सॉरी माइनस करना है भी, हम इसको माइनस 1570 में भाग लगा देंगे हम, इसको हमने माइनस कर दिया अभी। माइनस किया तो ये हमारा आ गया 1060 में से 510 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 550। ये 550 है भी, माइनस किया तो ये आ गया 550। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 550 रुपये हमारा क्या आ गया, एसपी आ गया, सॉरी सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, क्रय मूल्य आ गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। आपको सबसे पहले 530 लिखा, आपने 510 लिखा, उसके बाद आपको दिया है कि यहाँ 1 की हानि होती है तो यहाँ हानि होती है दुगनी 2 की। इसको हमने गुणा किया किससे, इसको गुणा किया हमने 1 से, सॉरी 2 से, और इसको गुणा किया हमने किससे, 1 से। तो ये हमारा हो गया 510 और ये हो गया 1060। दोनों का डिफरेंस किया 550 आ गया, और दोनों का डिफरेंस किया तो 1 आ गया। हमारा रिजल्ट कितना आ गया, 550 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको दिया है कि जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचता है तो कुछ हानि होती है। यदि वह इसे 550 रुपये में बेचे तो होने वाला लाभ हानि से दुगना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीपी हमें ज्ञात करना है भी, 400 रुपये में बेचता है। सबसे पहले सीपी मान लो भी, सीपी बराबर हमारा क्या है, एक्स है भी। 400 रुपये में बेचता है यानी एक्स माइनस 400, ये हानि है भी। यदि वह इसे 550 में बेचे तो होने वाला लाभ हानि से दुगना है। लाभ कब होगा, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे। तो 550 में से x माइनस कर दिया हमने, यहाँ x में से 400 माइनस किया है, जबकि यहाँ 550 में से x माइनस किया है हमने। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ लाभ हुआ है, यहाँ हानि हुई है, और होने वाला लाभ हानि से दुगना है। इसका मतलब इसको 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा किया तो ये 2x माइनस 4 दूनी 800 हो गया, और ये हो गया 550 माइनस x। ये x इधर आएगा तो भी प्लस होगा, इसको प्लस करेंगे, ये हो गया 3x बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस होगा। 8 और 5 13, 1350। x बराबर चाहिए तो 1350 में से माइनस कर दो, सॉरी भाग लगा दो 3 का। 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 450 रुपये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, जो कि कहाँ लिखा हुआ है, दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है। इसी क्वेश्चन को यदि हम दूसरे तरीके से हल करें तो कैसे करेंगे भी, एक तरफ लिखेंगे 400 और दूसरी तरफ लिखेंगे 550। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है अभी,
हमें यहाँ पर 1 की हानि बताइए, यहाँ पर हानि 2 की बताइए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 550 और ये आ गया हमारा 400, 4 दूनी 800। दोनों को जोड़ेंगे भी, ये हो गया 1350। यहाँ भी देखो एक कंडीशन हानि की है, एक लाभ की है, तो जोड़ना है, तो इनको भी जोड़ेंगे। पिछले क्वेश्चन में दोनों कंडीशन हानि की थी तो माइनस किया था, 2 और 1 3, 3 का भाग लगा दिया हमने यहाँ पर, ये आ गया हमारा कितना 450। उसी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। आप यहाँ पर क्या ध्यान रखेंगे कि यदि दोनों कंडीशन हानि की थी तो हमने यहाँ अंतर लिखा था, भाग लगाने में अंतर, और यहाँ भी अंतर किया था। दोनों कंडीशन लाभ की होती तो भी हमें यहाँ पर क्या करना था, अंतर। एक कंडीशन लाभ और हानि की है तो हमें यहाँ पहले जोड़ना है और इन दोनों का जोड़कर भाग लगाना है, जो कि हमारा कितना आ गया 450 आ गया। तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको मज़ा आया होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।